आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जहां तुषार शर्मा केस की सुनवाई खत्म हो चुकी है। दरअसल ये बड़ी खबर है, कानून को अपना काम करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई खत्म हुई है, लेकिन कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कोर्ट की ओर से। कानून को आप अपना काम करने दिया जाए। विश्वास है कि सीबीआई जिम्मेदारी से जांच करेगी। ये भी सलाह दोनों पक्षों को दी गई है कि वो सार्वजनिक बयानबाजी से बचें। पीड़ित आरोपी पक्ष मीडिया में बयान ना दे, गवाह आरोपियों के गैर जरूरी बयान ना ले। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्विशा की सास जांच में सहयोग नहीं कर रही है। यह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि उनकी सास किसी भी प्रकार की जांच में सहयोग नहीं कर रही है। इन सबके बीच ट्विशा केस का मामला, जो केस है वो पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही फैमिलीज को निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी प्रकार की बेवजह की बयानबाजी मीडिया में ना करें। विश्वास है कि सीबीआई जिम्मेदारी से जांच करेगी। ट्विशा केस, गवाह आरोपियों के गैर जरूरी बयान मीडिया ना लें, अपनी जिम्मेदारी से काम करें। मीडिया के लिए भी ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और 7 दिन की रिमांड समर्थ सिंह की मिली है। उनसे लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सीधे रुक करते हैं, सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, सभी पक्षों को सलाह दी गई है सर्वोच्च न्यायालय की ओर से, मीडिया को भी सलाह दी गई कि वो भी जिम्मेदारी के साथ काम करें। दोनों पक्षों को सलाह दी गई है कि दोनों पक्ष बेवजह की बयानबाजी मीडिया में ना करें ताकि ये केस प्रभावित हो। और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्या निर्देश दिए गए, क्या बातें रखी गई कोर्ट के समक्ष? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा 12 तारीख की घटना के बाद जो ट्विशा के परिजन है उन्होंने मीडिया में बयानबाजी की और जिस तरीके से कहा गया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या, और हत्या को लेकर तमाम प्रकार के आरोप भी लगाए, चाहे दहेज प्रताड़ना की बात हो, कैश की मांग हो, कई प्रकार का मेंटल जो हरेसमेंट है उसको लेकर ट्विशा के प्रति जो है परिवारजनों ने आरोप लगाया। और कहीं न कहीं जिस तरीके से ये आरोप भी लगाया गया कि जो भोपाल एम्स है उसमें जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जो पीएम की रिपोर्ट है, वो कहीं न कहीं दबाव में उसमें छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि जो गिरीवाला जो कि न्यायिक सेवा में रही है तो ऐसे अपने दबाव प्रभाव के चलते उन्होंने कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस किया है। तो इसको लेकर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया था कि संस्थागत पक्षपात, यानी एम्स में जो पीएम रिपोर्ट हुई है उसमें कहीं न कहीं छेड़छाड़ हुई, ऐसा परिवार का आरोप है। और दूसरा, पुलिस की जांच पर जो सवाल उठाए गए हैं, चाहे जब जिस तरीके से पहले एफआईआर हुई, एफआईआर 3 दिन बाद हुई, उस पर सवाल उठे, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर सवाल परिजनों ने उठाए, सीसीटीवी कैमरे में जो टाइमिंग की डेट है आगे पीछे हो रही है उसको लेकर सवाल उठाए। और साथ वही कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी अब हिदायत भी दी है कि दोनों ही पक्ष हैं, चाहे ट्विशा के परिवार के लोग हों या गिरीवाला सिंह के पक्ष के लोग हों, वो मीडिया में बयानबाजी ना करें। उससे क्या जांच प्रभावित होती है। जब भी आप कोई बयानबाजी करते हैं तो हर एक आरोप के को लेकर मीडिया जो है वो खबरें उछालती है। तो ऐसे में दोनों पक्षों से कहा गया है कि वो मीडिया में बयानबाजी ना करें, उससे कहीं न कहीं जांच प्रभावित होती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खासतौर से ये कहा है कि गिरीवाला सिंह जांच में अड़चन पैदा कर रही हैं, क्योंकि हमने देखा जिला कोर्ट ने जिस तरीके से नोटिस दिया था, 3 नोटिस के बावजूद भी वो अपने बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे। तो कहीं न कहीं जांच में सहयोग नहीं पैदा कर रही और जांच में अड़चन डाल रही, ये बात सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कही गई, यानी कि राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा है। अब माना यही जा रहा है कि आज जिस तरीके से जमानत याचिका रद्द की जो याचिका थी वो जबलपुर हाईकोर्ट में है, और यदि वो रद्द होती है तो उसके बाद तत्काल गिरीवाला सिंह की गिरफ्तारी भी होगी। वो माना जा रहा है गिरफ्तारी हिरासत में लेकर गिरफ्तारी करते हैं तो उन पर ऊपर भी मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। मीडिया ट्रायल से बचने के लिए दोनों पक्षों को बोला गया है कि परिजन जो है वो मीडिया से चर्चा न करें, जांच प्रभावित हो सकती है। अब निगाहें इसी पर टिकी हैं कि हाईकोर्ट में दोपहर के बाद गिरीवाला सिंह की जमानत याचिका है उस पर के सुनवाई में क्या फैसला आता है, क्या उन्हें जमानत यथावत रहती है, यदि यथावत नहीं रहती है तो सूरज के इस मामले में कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है, क्या निर्देश दिए जाते हैं, राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब देखने वाली बात। लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत शुक्रिया।